साथियों, इंडस्ट्री में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने रातों रात शोहरत तो कमाई, लेकिन कुछ समय बाद गुमनामी के अंधेरे में वो खो गए। आज हम एक ऐसी ही अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने धर्मेंद्र, मनोज कुमार, संजय खान, राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन संग काम किया और इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। इस एक्ट्रेस ने करीब 40 सालों तक बॉलीवुड पर राज किया। इन 40 सालों में 3 दशक तक वो सबसे अधिक पैसे लेने वाली एक्ट्रेस में शुमार रही। हालांकि एक्ट्रेस की एक गलती ने पल भर में उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया और अर्श पर पहुंचा करियर एक झटके में फर्श पर आ गिरा। हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं उन्हें आपने आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे गाने में देखा है। भले ही ये गाना सालों पुराना है, लेकिन आज भी इस गाने के लोग बड़े ही चाव से सुनना पसंद करते हैं। इस गाने में अपनी मनमोहक मुस्कान से लोगों को दीवाना बना देने वाली ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि माला सिन्हा है। माला सिन्हा अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस थी, लेकिन 1978 में घर पर पड़ी आईटी की एक रेड के बाद उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद उनका करियर बर्बाद हो गया था। दरअसल ये किस्सा 1978 का है, जब माला सिन्हा की कामयाबी चरम पर थी। इसी दौरान उनकी लाइफ में ऐसी भूचाल आया कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया और ये मामला इनकम टैक्स से जुड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1978 में माला सिन्हा के मुंबई स्थित घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। इस दौरान छापेमारी में माला सिन्हा के बाथरूम से करीब 12 लाख की गड्डियां बरामद हुई थी। उन दिनों 12 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। ऐसे में ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। वहीं माला सिन्हा इस मामले की वजह से ये सोचकर परेशान हो उठी थी कि इसकी वजह से कहीं उसकी सारी कमाई ना जब्त हो जाए। इसलिए वकील अपने पापा अलबर्ट सिन्हा के कहने पर उन्होंने अदालत में ये झूठ बोल दिया कि ये पैसा उन्होंने वेश्यावृत्ति से कमाए हैं। माला के इस बयान से हर कोई शॉक्ड हो गया था। कल तक जो लोग इसके लिए स्टार थी, अचानक से वो विलेन बन गई। लोग उन्हें काफी बुरा भला कहने लगे थे। इस वजह से उनकी इमेज भी काफी खराब हो गई थी। साथियों, आपको बताते चले कि माला सिन्हा की शादी एक नहीं 3 बार हुई, लेकिन एक ही शख्स से। इसकी वजह थी उनकी शादी की रस्में। माला सिन्हा और चिदंबर प्रसाद लोहनी ने सबसे पहले कोर्ट मैरिज की थी। इसके बाद पिता की मर्जी को ध्यान में रखते हुए दोनों ने चर्च में शादी की, लेकिन लोहनी के पेरेंट्स चाहते थे कि शादी 7 फेरे लेकर ही हो, इसलिए दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। इस तरह माला सिन्हा और लोहनी को 3 बार शादी की रस्में अदा करनी पड़ी थी। माला सिन्हा की शादी बॉलीवुड की यादगार शादियों में शुमार है। अपनी शादी में उन्होंने व्हाइट कलर की चमचमाती साड़ी पहनी थी और इसी रंग की वेल सिर पर लिया था। वैसे तो माला सिन्हा को चाहने वालों की इंडिया में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें प्यार हुआ नेपाल के अभिनेता चिदंबर प्रसाद लोहनी से। दोनों की लव स्टोरी भी नेपाल से शुरू हुई थी। दरअसल माला सिन्हा क्रिश्चियन थी और उनके पिता चाहते थे कि उनकी शादी क्रिश्चियन तरीके से चर्च में भी हो, इसलिए माला सिन्हा ने अपनी शादी में व्हाइट साड़ी के साथ इसी रंग का वेल सिर पर रखा। तो साथियों, कैसी रही आज की यह स्टोरी, कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। बाकी बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।